नमस्कार, आपका स्वागत है मेरे चैनल स्टडी चिट चैट में, जहां हम कर रहे हैं हिंदी वर्ण, उनसे शुरू होने वाले शब्द और उनकी मात्राएं। तो इसी श्रृंखला में आज देखते हैं उ, या इसको छोटा उ भी बोला जाता है, उ की मात्रा वाले शब्द। अब उ की मात्रा लगती कैसे है? यहाँ जो आप ये गोला देख रहे हैं, बिंदियों से बना हुआ जो सर्कल है, इस जगह आपका वो व्यंजन आएगा जिसके साथ आप मात्रा लगाना चाहते हैं, और उस व्यंजन के नीचे ये है इस तरह से घूम के कर्व लेफ्ट साइड की तरफ घूमता है ये कर्व, और इसको कहा जाता है छोटे उ की मात्रा। तो चलिए शुरू करते हैं। कुछ दो वर्णों के शब्द सबसे पहले लेते हैं, जिसमें पहला शब्द है मुख। मुख क्या होता है? अब इसको कैसे पढ़ेंगे? मुख। मुख जो आपका मुंह होता है, जैसे आप डॉक्टर के पास जाते होंगे कभी, अगर आपके गले में दर्द है तो वो आपसे कहता है ना, मुंह खोलिए, आ करो, मुंह खोलो। या खाने के लिए मम्मा कहती है मुंह खोलो। तो मुंह, इतना जो पार्ट होता है, इसको मुख भी कहा जाता है और मुंह भी कहा जाता है। अगला चित्र है गुड़। गुड़ आपने देखा होगा जरूर, मैंने आपको बताया था, ईख से गन्ना, गन्ने से चीनी, शक्कर, गुड़, ये सब बनते हैं। तो यह होता है गुड़, हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, खाना चाहिए आप लोगों को भी। अगला शब्द है पुल। पुल क्या होता है? जैसे कि ब्रिज होते हैं या फ्लाईओवर होते हैं, यहाँ पर हमने वो ब्रिज दिखाया है जो पानी के ऊपर पुल बना है। कई बार ये सड़क के ऊपर भी एक पुल बना होता है, रेलवे का पुल भी हो सकता है, यह लकड़ी का पुल भी हो सकता है। तो कोई भी ऐसी चीज़ जो किसी नीचे कुछ सड़क है या पानी है और उसके ऊपर चलने के लिए बनाई जाए, उसको पुल कहा जाता है। अब ये, जैसा मैंने बताया, इसके ऊपर सिर्फ हमारे पैदल चलने के लिए भी हो सकता है, इसके ऊपर वाहनों के यानी कि व्हीकल्स के जाने के लिए भी बन सकती है सड़क, और इसके ऊपर रेलवे क्रॉसिंग भी बन सकती है कि इसके ऊपर ट्रैक लगा है जिसपे से रेल जा रही है, ट्रेन जा रही है। तो ये कहलाता है पुल। अगला शब्द यह है हनी, मधु। मधु किससे बनता है? मधुमक्खी। जी हाँ जी, मधुमक्खियों के छत्ते से बनाया निकलता है शहद, और शहद का एक और शब्द होता है मधु। ध्यान से सुनिए, पुल, मधु। देखिए, पुल बोलने में जल्दी से प के ऊपर ये मात्रा जल्दी खत्म हो रही है, पुल। और मधु। कुछ आगे तीन वर्णों के शब्द देखते हैं। जैसे ये चित्र देखकर आपको पता चल गया होगा, यह है कुर्सी। जी हाँ, ऐसे लिखेंगे, कुर्सी, चेयर, कुर्सी। और यह तो कान्हा की बड़ी पसंदीदा है, मुरली। मुरली, ल पे बड़ी की मात्रा है, ल से पीछे की तरफ है ये मात्रा, और म के नीचे खड़ी पाई पे नीचे मात्रा, जो कर्व शुरू हो रहा है खड़ी पाई से और वो लेफ्ट की तरफ जा रहा है, ये बन गया मुरली। इन चित्रों को देखकर पहचानिए। सुराही। आजकल तो वैसे मटका रखते हैं, पर जो भी इस शेप का होता है ना, जिसमें ऊपर ये इसकी लंबी गर्दन हो, फिर नीचे मटके की तरह हो, इसको बोला जाता है सुराही। आपको पता होगा, सुराही एक उपमा भी दी जाती है जिसकी गर्दन बहुत ही अच्छी इस शेप की होती है, लंबी गर्दन होती है, पतली होती है, उसको कहा जाता है सुराही जैसी गर्दन। तो उपमा, हमने जब से शुरू होने वाले से शुरू होने वाले शब्द करे थे, तब वहां मैंने एक शब्द कराया था उपमा। यहाँ मैंने आपको उसका एक उदाहरण भी दिया। अगला शब्द तो आप पहचान ही गए होंगे इस चित्र को देखकर, गुलाब। तो उच्चारण को सुनिए फिर से, सुराही। देख रहे हैं, सुरा, जल्दी से स पे उ की मात्रा और जल्दी से र आ गया, सुराही। गुलाब, गुलाब। ये दोनों पहचाने क्या आप? कुर्ता। कुर्ता एक पहनने का एक वस्त्र होता है, जिसे लड़के भी पहनते हैं और लड़कियां भी पहनती हैं, छोटे बच्चे भी पहनते हैं और बड़े भी पहनते हैं। कुर्ता बहुत अच्छा लगता है कभी कभी अपने, अगर हम त्योहारों पर बिल्कुल हम इंडियन स्टाइल में, ट्रेडिशनल स्टाइल में हम तैयार होना चाहें। अगला शब्द है कछुआ। अब यहाँ पर क्या है? सुनने में आपको लगेगा कि वह है, वह की यहाँ ध्वनि, लेकिन ध्यान से सुनिएगा, कछुआ।
तो छ पे उ की मात्रा है और उसके बाद आ स्वर अपने आप में पूरा है। कछुआ। टॉर्टोइस, इसके ऊपर देखते हैं ना आप, ऐसा शेल होता है, ये बहुत ही हार्ड। ओके। कुछ 4 वर्णों के शब्द देखते हैं। यह एक पक्षी है जिसका नाम है बुलबुल। देख रहे हैं, अब जल्दी से आ रहा है, बुलबुल, बुलबुल। अगला शब्द आया मुस्कान। अब इसमें क्या है? मुस्कान, मुस्क, मुस्क। तो क्या हो रहा है? स भी जल्दी खत्म हो रहा है और क देर तक है, इसलिए स आधा होता है यहाँ और क पूरा होता है। मुस्कान, मुस्कान। मुस्कान का अर्थ क्या है? जी हाँ, ये हंसी नहीं है। अंतर होता है हंसी में और मुस्कान में। जो ऐसी मंद मंद प्यारी सी होती है ना, वह मुस्कान होती है। और जो आप हंसते हैं, बहुत जोर से हंसते हैं, हा 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 ऐसे करके, वो हंसी होती है। जस्ट लाइक स्माइल एंड लाफ। जो अंतर स्माइल एंड लाफ में होता है, जो डिफरेंस, वही मुस्कान और हंसी में अंतर होता है। कुछ और शब्द देखते हैं। सुख। जब हर चीज हमारे आसपास अच्छी हो रही होती है तो उसे कहा जाता है सुख। या ये हमारे मन की सोच भी होती है। जरूरी नहीं है आसपास सब अच्छा हो रहा हो और फिर भी हम सुखी हों। कई बार लोग उसमें भी दुखी होते हैं। तो ये सब हमारे मन की सोच होती है। पर सुख होती है जब हम अंदर से अच्छा फील करें, हम उसे कहेंगे सुख। और दुख, जब हमें कोई चीज़ बुरी लगे तो हम कहेंगे हमें दुख हुआ, मुझे बहुत दुख हुआ कि आपने एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया या आपके मार्क्स अच्छे नहीं आए। मुझे बहुत दुख है कि आपको पढ़ने का मौका मिला था लेकिन आपने उस अवसर का पूरा पूरा फ़ायदा नहीं उठाया। कुछ भी है ना, तो दुख माने कोई चीज़ जब हमें बुरी लगती है। कुत्ता। अब ध्यान से सुनिए, त की ध्वनि देर तक है, इसीलिए कुत्ता। और इसीलिए ये स्लीपिंग लाइन है, क्योंकि यहाँ 2 त हैं, तो 2 त न लिख के हम एक त के ऊपर स्लीपिंग लाइन लगाते हैं, जिसका मतलब है 2 त है यहाँ, एक आधा एक पूरा। डॉग। सुन। जैसे आप मेरा वीडियो ध्यान से सुने, तो सुन। हम अपने दोस्तों को कहते हैं वो सुन यार, है ना, ऐसे कहते हैं ना, ऐसे सुन, लिसन या हियर। अगला शब्द है कुल। इसके भी 2 अर्थ हैं। एक कुल तो हम कहते हैं टोटल को, जैसे कि मेरे पास 5 चॉकलेट हैं, आपके पास 4 चॉकलेट है, तो कुल मिला के हमारे पास में 9 चॉकलेट्स हैं, तो टोटल, सम, उसको भी कुल कहते हैं। और एक होता है कुल हमारा परिवार, आप किस कुल से हैं ना, तो एक परिवार की पहचान भी कुल होती है। कुछ सम, जैसे कुछ तो हुआ है। अरे, एक बड़ा फेमस है ना डायलॉग, कुछ गड़बड़ है दया। तो सम, SOME सम, SUM सम नहीं, SUM सम हो गया कुल। खुश। खुश तो आप जान ही गए होंगे, खुश तो बहुत होंगे आज, है ना। जैसे कि मैं उम्मीद करती हूँ कि आप ये मेरे वीडियोस देखकर खुश हो रहे हैं, क्योंकि आपको कुछ सीखने को मिल रहा है। गुण। गुण होता है हमारे अंदर क्या क्वालिटीज़ हैं, जैसे किसी के अंदर सदाचार के गुण होते हैं, किसी के अंदर सत्य बोलने के गुण होते हैं, किसी के अंदर साफ सफाई रखने के गुण होते हैं, किसी का गुण हो सकता है कि वो बहुत ही अच्छे तरीके से किसी को समझाना है तो वो बहुत अच्छे से समझा पाते हैं, तो ये सब गुण होते हैं। कुछ और शब्द देखते हैं। चूहिया। चूहा होता है ना, रैट, माउस, तो जो मेल होता है वो चूहा होता है। चूहा, आप ध्यान से सुनना, चूहा, लेकिन ये है चूहिया। चूहिया। जो फीमेल होती है उसको बोलते हैं चूहिया। जामुन। जामुन तो एक फल होता है, जामुन का पेड़ होता है। जामुन। चतुर। अब चतुर क्या है ना, बहुत लोग चतुर और चालाक को एक ही शब्द समझ लेते हैं और एक ही तरह से प्रयोग कर लेते हैं, जबकि इनमें बहुत बड़ा अंतर है। चतुर आप यूज करते हैं जब आप किसी की अच्छी तरह से तारीफ करना चाह रहे हैं,
तारीफ हमेशा अच्छे के लिए ही होती है। हाँ, तो जब आप किसी की तारीफ करना चाह रहे हैं, उसको कुछ अच्छा कहना चाह रहे हैं, तो आप उसे चतुर कहते हैं। चतुर का अर्थ होता है होशियार, जो अपने काम को बहुत ही सावधानी से और समझदारी से करता है। लेकिन चालाक शब्द होता है जहाँ स्वार्थ जुड़ा होता है इंसान का, जहाँ पर आप उसकी नेगेटिव उसके लिए बोलना चाह रहे हैं, उसको बुरा कुछ बोलना चाह रहे हैं। तो चालाक शब्द जो है ना, वो अच्छे अच्छे शब्दों में नहीं आता है। तो बहुत अक्सर ये लोग गलतियां कर देते हैं कि चतुर और चालाक एक ही इंसान को एक साथ ही उपमा दे दी जाती है, जबकि ये बहुत गलत है, क्योंकि दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। चतुर अच्छे के लिए है, अच्छा शब्द है चतुर। जैसे तेनालीरामा बहुत चतुर था, है ना, बीरबल बहुत चतुर था। मुकुट, मुकुट तो आपको पता ही होगा, जो क्राउन होता है। तो कैसे लिखना है? मुकुट, मुकुट। राजा पहनते हैं ना क्राउन, मुकुट पहनते हैं। आप भी तो जब कान्हा कभी बनते होंगे तो एक छोटा सा मुकुट लगाते होंगे। तो जो सिर पे हम पहनते हैं, मुकुट उसे कहा जाता है। लेकिन कैप को मुकुट नहीं कहेंगे, मुकुट अलग तरह का होता है। मुझे उम्मीद है आप मुकुट शब्द समझ गए हैं। अगला है सुमन। यह नाम भी होता है, लेकिन सुमन फूलों को भी कहा जाता है, फूलों को, पुष्प को। एक और शब्द होता है सुमन, फूलों के लिए। गुड़िया, गुड़िया नाम भी होता है, किसी भी छोटी बच्ची को हम गुड़िया कह देते हैं। वैसे गुड़िया डॉल भी होती है ना, आप उससे खेलते होंगे जरूर। रुपया, रुपया, ये रुपया नहीं है, रुपया होता है। रुपया यानी कि जो भी मनी होती है, रुपया। दुकान, शॉप, शॉप पे जाते हैं ना, कुछ भी चीज हमको लेनी होती है, मार्केट जाते हैं, मार्केट में क्या होती है? शॉप्स, शॉप्स को कहते हैं दुकान, दुकान। मैं एक बार फिर से इन शब्दों को सिर्फ पढ़ रही हूँ, उच्चारण को ध्यान से सुनिए। चूहिया, जामुन, चतुर, मुकुट, सुमन, गुड़िया, रुपया, दुकान। चलिए, तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरे वीडियो से कुछ सीखने को मिलता है, कुछ नई जानकारी आपको मिलती है। अगर ऐसा है तो ज़रूर मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, ये घंटे का बटन दबा करके ऑल पर ज़रूर क्लिक कीजिए। इससे आपको मेरे आगे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन तुरंत ही मिल जाएगा। और ये सब करने के लिए धन्यवाद। और मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है #studychitchat। और अगर आप कुछ सुझाव देना चाहते हैं, किसी स्पेशल टॉपिक पर वीडियोस बनवाना चाहते हैं, तो मेल आईडी है studychitchat@gmail.com, या आप अपना फीडबैक भी शेयर कर सकते हैं, मुझे अच्छा लगेगा। धन्यवाद।